नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कृष्णा तिवारी। आज बात करते हैं कि लहसुन और प्याज खाना चाहिए या नहीं। मेरे पास कई लोगों के कमेंट आए कि गुरुजी हम खाएं या ना खाएं, और कई लोग अनेक प्रकार से बातें करते हैं, क्यों नहीं खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, कई ब्राह्मणों के मुंह से सुना होगा, कि कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। कोई कहता है कि तामसिक भोजन है, तो कोई कहता है मांसाहारी भोजन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये कोई मांसाहारी भोजन नहीं होता। देखिए, शास्त्र में क्या लिखा है वो तो आप जानते ही, कई लोग जानते हैं, कई कथाओं में सुना है, कई महाराजों ने अपनी अपनी भागवत कथा में बोलते हैं, कई लोग अपना अपना मत देते हैं, है ना। तो कहा जाता है, जो मेन बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लहसुन प्याज जो है किन बुरी शक्तियों से उत्पन्न हुआ है वो तो आप छोड़िए। कई लोग अपने मन से पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, है ना। कोई से राक्षस से उत्पन्न हुआ है, वो एक अलग चीज है, वो मैटर नहीं करता। पर लोग नियमित रूप से खा रहे हैं, खाते हैं, कोई नियम का पालन नहीं करता। और ऐसा भी नहीं कि वो एक बहुत बड़े भ्रष्ट हो गए या जीवन उनका बहुत समाप्ति हो गया या उनकी बुद्धि ही खराब हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। और लहसुन प्याज खाने से हमारे कई प्रकार के रोग का निवारण हो जाता है। मैं ये नहीं कहता लहसुन प्याज खाइए, पर कौन से वो लोग हैं जिनके लिए लहसुन प्याज सबसे ज्यादा हानिकारक करता है और किन लोगों को खाना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति सात्विक रूप से ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर की साधना करता है, ध्यान करता है, योग करता है, उन व्यक्तियों के लिए तो विशेष रूप से इनका परहेज करना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति को उस चीज का दवाई को सेवन में, दवाई के रूप में सेवन करना है, ये कई रोगों को निवारण करना है, तो उसको ग्रहण करते हैं, करना चाहिए। इससे उनके रोग भी दूर होंगे। अब रही बात, तो क्या है, हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना बोला जाता है। इन नाड़ियों का जो गति तेज होती है, तो ये कब होती है, तो जब व्यक्ति अपने जीवन में साधना का कई वर्ष का जो तप होता है, वो तब जाके वो नाड़ियां काम करती, तब वो जाके चलती। हर व्यक्ति अपनी नाड़ियों को इतनी जल्दी सिद्ध नहीं कर सकता, या अपनी अपने आप को समाधि स्थिति में नहीं पहुंच सकता। उसके लिए आपको विशेष रूप से तप करने की जरूरत है। और जो व्यक्ति तप करता है, अपने आप में साधना करता है, पूजन करता है, तो इन नाड़ियों का विशेष रूप से, इन चक्रों का जागृत होना बहुत आवश्यक होता है। हमारे शरीर में जो सप्त चक्र का वर्णन दिया है, उनको जागृत करना अति आवश्यक होता है। इन व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि जब भी हर व्यक्ति अपने जीवन में जो प्याज का सेवन करता है, तो जब भी हम प्याज को सेवन कर लेते हैं और कुछ दिन बाद या एक दिन बाद विष्ठा के रूप में पूरा पेट साफ भी हो जाता है, उस प्याज का जो अंदर ग्रहण करेंगे, उसकी दुर्गंध हमारे शरीर में 24 घंटे रहती है। 24 घंटे तक उसकी दुर्गंध हमारे शरीर में बनी रहती है। और लहसुन जो होती है, लहसुन के ग्रहण करने से हमारे शरीर में 48 घंटे तक उसकी दुर्गंध रहती है। जब शरीर में वो दुर्गंध रहेगी, तो हम ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं और हम ध्यान में, समाधि में कैसे जा सकते हैं। आपने देखा है, कई लोगों ने कहा भी है कि भाई ये तामसिक भोजन है, तो बिल्कुल सही कहा। तामसिक क्या है, तो काम क्रिया, क्रोध, चिड़चिड़ापन,
ये भी बढ़ाता है। हमारे जीवन में जब भी लहसुन प्याज को ग्रहण करते हैं तो हमारे ब्लड को संचार को तेज कर देता है, ब्लड को साफ कर देता है, उग्रपन महसूस हो जाता है। पर जो भी व्यक्ति ईश्वर की साधना करता है उसको शांत रहना, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना तथा अपनी कुंडलियों को जागृत करना उसका विशेष रूप से लाभकारी तभी मिलता है जब इन चीजों से दूर रहें। किसी भी प्रकार का अनिष्ट पदार्थों का सेवन ना करें और तब जाके हम जब इस नियम का पालन करते हैं तब जाके हमारा मन ईश्वर में लगता है। इसीलिए साधु सज्जन और जो धर्मात्मा महात्मा ब्राह्मण है ना, जो भी गायत्री मंत्र का जाप करता है तो इन चीजों का परहेज करता है। तो हर व्यक्ति को यदि जीवन में इन तत्वों को जानना चाहता है कि ईश्वर क्या है, भक्ति क्या है, मन कैसे लगे, भगवान की साधना में मन कैसे लगे, माला में मन कैसे लगे, तो इन चीजों का त्याग करना चाहिए। अगर आप इन चीजों को नहीं अपनाना चाहते, नहीं पूजन करते, हम तो नौकरी करते हैं, हम तो व्यापार करते हैं, हम पूजन पाठ बहुत कम करते हैं, तो उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, वो लोग ग्रहण कर सकते हैं। पर कहा जाता है कि इनसे जितना हो सके त्याग करना चाहिए और अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। नमस्कार।